तो आज हम क्विकबुक्स की जो क्लास 15 है वो करने वाले हैं। और इसके पहले हमने जो क्विकबुक्स के हैं 14 सेशंस बनाए हैं जो यूट्यूब पर है, जिनको आप देख के क्विकबुक सीख सकते हैं। क्विकबुक्स सीखने के साथ अगर आप क्विकबुक्स से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। और हमने अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस लिंक पे जाके आप हमारी वेबसाइट पे जाके जो क्विकबुक्स का एक्सेस है उसे बाय कर सकते हैं और 499 में ही उस एक्सेस को आप बाय करके क्विकबुक्स की जो प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमने जो हमारी पुरानी क्विकबुक्स की सीरीज है उसमें एक एडिशन किया है, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट है वो इस फीचर के बारे में पूछ रहे थे। तो ये जो फीचर है ये कस्टम सेटिंग का फीचर है, और उस फीचर के लिए हम जाएंगे पहले ऑल लिस्ट पे, और ऑल लिस्ट पे जाने के बाद हम जाएंगे कस्टम फील्ड पे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है, क्योंकि इस फीचर की हेल्प से आप जो आपका जो क्विकबुक्स में कोई भी सेल का फॉर्म है या परचेज का फॉर्म है, या कोई आप जो कस्टमर क्रिएट कर रहे हो या वेंडर क्रिएट कर रहे हो, उसमें आप एक बॉक्स ऐड कर सकते हैं या फिर आप एक फील्ड ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है ट्रैक कर सकते हैं अपने जो आपकी जो भी आपके फाइनेंशियल के रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने जो एक्सपेंसेस है उसको ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास काफ़ी जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और अलग अलग जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप देखना चाहते हैं कि कौन सा जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है कितनी सेल्स कर रहा है, तो आप इस तरीके से क्विकबुक्स में जो है ट्रैकिंग करना चाहते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी फीचर जो क्विकबुक्स में नहीं मिलेगा, तो वो आप किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है उस विंडो पे आ गए हैं, जिसमें हम जो यहाँ पर जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम जो उसके लिए जो फॉर्म है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इस पे आने के बाद हमें यहाँ पे ऐड फील्ड पे आना है। ऐड फील्ड पर आने के बाद यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो सेल्स का जो पर्सन है हमें पता लगे कि हमारे पास 3-4 सेल्स पर्सन है, उसमें से कौन सा जो सेल्स पर्सन है कितनी सेल कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं सेल। तो यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लिखने के बाद हमें यहाँ पे किस तरीके का डाटा होगा, तो हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम एक नाम रखते हैं यहाँ पे राहुल, और जो दूसरा नाम हम यहाँ पे रखते हैं वो रखते हैं उमेश। तो हमने पहले भी एक सेल रैप करके हमने क्रिएट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे आपको एग्जांपल की तरह बताने के लिए यहाँ पे एक नया जो पूरा जो सेल रिप्रेजेंटेटिव के नाम से एक जो बॉक्स है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है आपको कहाँ पर चाहिए, आप कोई सेल्स इनवॉइस जैसे कर रहे हैं तो उसमें आप चाहते हैं कि ये जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है इसका ऑप्शन आपको दिखे, और ये हो गया ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके से हम जो है इसको ऐड करेंगे, और बाकी हमें और कुछ नहीं करना है। और अगर आप चाहते हैं कि जो फॉर्म प्रिंट हो उस पर भी यही इंफॉर्मेशन आए जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाली हो, तो उसके लिए आपको प्रिंट ऑन फॉर्म कर लेना है। तो यहाँ पे हमने जो सेटिंग है पूरी कर ली है, और इसको आप कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पर अगर हम अपनी लिस्ट देखें तो यहाँ पे हमने 3 जो कस्टम फील्ड है वो क्रिएट किए हैं, और उसमें जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला ये हमने लेटेस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें जो प्रिंट जो है वो इनेबल है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट का आइकन शो हो रहा है। अगर हम इसमें जो प्रिंट है डिसेबल कर देंगे तो जो प्रिंट का आइकन है वो शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे जैसा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर हम एडिट में जाते हैं और एडिट में जाके अगर हम जो प्रिंट है उसको डिसेबल कर देते हैं और फिर इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो प्रिंट का आइकन है वो शो नहीं होगा। अब हमें एक एंट्री पोस्ट करनी है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज, जो हमने सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव बनाए हैं, और देखना है कि किस तरीके से हम जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज है अपनी जो बुक्स हैं उसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें न्यू पे जाना है, और न्यू पे जाके हमें एक इनवॉइस को पोस्ट करना है। तो यहाँ पे हमारी इनवॉइस पोस्टिंग की जो विंडो है वो खुल गई है। यहाँ से हम कोई भी जो कस्टमर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम फिल करेंगे, बुक कीपिंग
और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी में हम इसको कर देते हैं 1300। तो यहाँ पे हमने जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो फिल कर ली है। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर हमें जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसका ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो राहुल है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और 1300 की जो सेल्स है इसने राहुल ने की है। तो यहाँ पर हमें ये फायदा होगा कि हम अगर रिप्रेजेंटेटिव वाइज अगर सेल्स देखना चाहें, उनको कमीशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं सेव एंड क्लोज। तो यहाँ पर हमने जो इनवॉइस है उसको पोस्ट कर लिया है। अब हमारी जो रिपोर्ट है उसमें हमें जाना है। तो रिपोर्ट में हम चले जाते हैं सेल्स बाय कस्टमर। तो सेल्स बाय कस्टमर में जाने के बाद सेल्स बाय कस्टमर डिटेल में चले जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हमें जो रिपोर्ट है वो कस्टमर वाइज शो हो रही है। तो हमें जो रिपोर्ट है कस्टमर वाइज ना जाके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज चाहिए। तो हम ये जो ग्रुप बाय है इसमें जाके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और रन रिपोर्ट को हम टिक कर लेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो अभी हमने एंट्री पोस्ट करी थी राहुल, उसमें जो हमने 1300 की जो एंट्री पोस्ट करी थी वो यहाँ पे हमें जो रिप्रेजेंटेटिव वाइज शो हो रही है। और वहीं पर अगर हमने जिसमें भी जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखा है वहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड लिखा है। तो ये एक एग्जांपल था कि किस तरीके से आप जो एक खुद का भी एक फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जब आप क्यूबी पे वर्क करें तो आपको कुछ ऐसे कस्टम फिल्टर भी चाहिए हो, तो वो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं।